ये है हमारा मानव पाचन तंत्र। हमारे शरीर के अंदर हमारे पेट में कैसे भोजन का पाचन होता है, कौन कौन से अंग इसमें भाग लेते हैं, ये सारे अंग क्या कहलाते हैं, मिलके क्या बनाते हैं मानव पाचन तंत्र। तो आइए हम देखते हैं। मुख गुहिका, लार ग्रंथि, दांत जिनसे हम भोजन चबाते हैं, ग्रसिका नली, पित्ताशय, आमाशय, यकृत, अग्न्याशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुदा। ये सारे जो अंग हैं वो हमारे पाचन तंत्र का हिस्सा होते हैं। तो आइए इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुख गुहिका की। हम जब भोजन ग्रहण करते हैं तो मुख गुहिका से करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको चबाते हैं। किसकी मदद से? दांतों की मदद से। तो दांत भी अलग अलग प्रकार के होते हैं और मनुष्य के शरीर में कुल 32 दांत होते हैं। तो ये इतने प्रकार 4 प्रकार के कुल दांत होते हैं, जिसमें से आगे के 4 दांतों को कृंतक बोलते हैं, फिर 2 रत्नक होते हैं, 2 अग्रचवर्णक और 3 चवर्णक होते हैं। और ये कुल हो गए 16, और 16 नीचे के जबड़े में और 16 ऊपर के जबड़े में मिला के कुल 32 दांत होते हैं। तो इनका कार्य क्या है? कृंतक जो दांत हैं उनका कार्य है काटने और फाड़ने का। ठीक है, भोजन को काटने और फाड़ने का कार्य होता है। रत्नक का भी यही कार्य होता है। उसके बाद अग्रचवर्णक का कार्य और चवर्णक का कार्य क्या होता है? उसको चबाना। इसके बाद जब हम भोजन को चबाते हैं तो हमारे मुंह में लार ग्रंथि होती है, जहाँ से लार स्रावित होता है, उसे बोलते हैं टाइलिन। तो ये स्रावित होकर हमारे भोजन में मिलता है और उसे चिकना बना देता है। भोजन का कुछ भाग, कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जिनका पाचन लार जो है कर लेता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। तो इसके बाद वह भोजन ग्रसिका नली यानी कि ओसोफेगस के द्वारा हमारी सीधे कहाँ पहुँचता है? आमाशय में पहुँचता है। और वहाँ पे हमारे भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जो आमाशय है उसकी भीतरी सतह क्या करती है? HCl अम्ल स्रावित करती है, जो भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट करता है और भोजन को अम्लीय बनाता है। इसके बाद भोजन जो है वो सीधे कहाँ जाता है? छोटी आंत में जाता है। तो आमाशय क्या है? एक यू शेप्ड सबसे चौड़ा भाग होता है मानव पाचन तंत्र का, जहाँ पे भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। और एक भाग है यकृत। यकृत जो है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, जो पित्त रस को स्रावित करती है। और पित्त रस को स्रावित करके उसे एक वह जो पित्त रस है वो इकट्ठा होता है किसमें? पित्ताशय में। तो पित्ताशय जिसे गॉल ब्लैडर कहते हैं, और यह कहाँ होता है? यकृत में होता है। तो पित्ताशय में पित्त रस संचित होता है, जो धीरे धीरे भोजन के पाचन में सहायक होता है। और आमाशय के निचले भाग में अग्न्याशय होता है, जो अग्न्याशयी जूस को स्रावित करता है। तो ये दोनों कहाँ जाते हैं? सीधे छोटी आंत में मिलते हैं। पित्तरस और अग्न्याशयी रस जो भोजन के साथ मिलकर उसके पाचन में सहायता करते हैं। इसके बाद क्या होता है? जब भोजन छोटी आंत में चला जाता है तो ये जो पाचक रस होते हैं वह पोषक तत्वों को उनके सरल रूप में विघटित कर देते हैं। जैसे क्या क्या लेते हैं हम? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है वो शर्करा में चेंज हो जाता है, शर्करा में चेंज हो जाता है। और कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है। जो लार है हमारी वो क्या करती है? कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में चेंज करती है। इसके बाद प्रोटीन है। प्रोटीन एमिनो अम्ल में, जो प्रोटीन का क्या है? सरलतम रूप है एमिनो अम्ल। वसा, वसीय अम्ल, या हम बोल सकते हैं ग्लिसरॉल। और इसके बाद तो ये मेन जो कंपोनेंट हैं ये अपने सरलतम रूप में चेंज होते हैं। कहाँ पे? छोटी आंत में। और छोटी आंत में एक संरचना पाई जाती है, उंगली नुमा संरचना, जिसे बोलते हैं दीर्घ और इंग्लिश में बोला जाता है वेलाई। तो ये एक अंगुलीनुमा संरचना होती है छोटी आंत में, जो क्या करती है? ये जो पोषक तत्व हैं इनका अवशोषण करती है तरल रूप में। और जो वेलाई हैं उनमें क्या होती है? रक्त वाहिनियों का जाल बिछा होता है, जो पोषक तत्वों को वहां से अवशोषित करके विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। अब जो छोटी आंत है ये एक कुंडलित रूप में संचित होती है, जिसे जो 7.5 मीटर लंबी होती है। और इसके बाद ये जो भोजन है यानी कि जो वेस्ट भोजन है वो कहाँ जाता है? हमारी बड़ी आंत में जाता है। ये हमारी बड़ी आंत है और ये होती है लगभग 1.5 मीटर लंबी। तो इसमें क्या होता है? जब भोजन बड़ी आंत में जाता है तो यहाँ पे जल और खनिज लवण का अवशोषण होता है, और यहाँ से ये मलाशय में जाता है और गुदा द्वारा वेस्ट मल के रूप में बाहर निकल जाता है। हाँ, एक और चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है। जो पित्त रस है वो वसा के पाचन में सहायक होता है, और जो अग्न्याशयी रस है, जठर रस है, वो किसमें? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है।